हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और अगर मैं आप लोगों से कहूं, कोई भी आप लोगों से पूछता है कि आप लोगों ने 4 साल जो है फार्माकोलॉजी पढ़ी है, मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ी है, ड्रग डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, और अब 4 साल बाद आपकी डिग्री करने के बाद आपका किस फील्ड में जाने का इरादा है, तो जनरली बहुत सारे बच्चे का ये आंसर होता है कि अभी उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं आप लोगों को एक ऐसे फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी सारे मेडिसिन से लेकर, रेगुलेटरी फील्ड से लेकर, मार्केटिंग से लेकर सभी फील्ड के बीच में जो है इंटरकनेक्टिंग है। तो क्या आप विश्वास करेंगे इस बात पे? और अगर मैं ये कहूँ कि आपको इनिशियली फ्रेशर लेवल पर 4 टू 6 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी, मिडिल लेवल पर आपको 10 से 15 लाख रुपए के बीच में सैलरी मिल जाएगी, और हायर साइड में आपको 25 से लेकर 70 लाख रुपए तक का सैलरी मिल जाएगी। तो क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? और अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये जो फील्ड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बूमिंग फील्ड है, और इंडिया जो है इस फील्ड के अंदर टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आ रहा है, और इंडिया जो है इसकी हब बनता जा रहा है। और इस फील्ड के अंदर आप लोगों को डेस्क जॉब ही करना है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, मैं आप लोगों से इन सब फील्ड के बारे में डिस्कशन करूंगा, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। हम इस फील्ड के बारे में भी जानेंगे, और इसमें क्या सैलरी मिल रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, क्या ये फील्ड ग्रो करेगा, इन सब के बारे में जानेंगे। और अगर आप इस फील्ड के बारे में अपने दोस्तों से पूछेंगे, तो उन्होंने इस फील्ड का नाम भी नहीं सुना होगा, ज्यादातर दोस्त। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करियर इन क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, जो कि क्लिनिकल रिसर्च का ही एक पार्ट है। और क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में काफी कम बच्चे जानते हैं कि क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या करना पड़ता है। इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको सैलरी भी बताऊंगा, ग्रोथ पोटेंशियल बताऊंगा, इंस्टीट्यूशन बताऊंगा, और पूरा का पूरा रोड मैप आप लोगों को बताने वाला हूं। इस फील्ड के अंदर क्या क्या होता है, क्या ये फील्ड होता है, रूल्स एंड सैलरी, टॉप कंपनीज, करियर पाथ, ये सब क्या है सीडीएम के अंदर, ये सब हम जानेंगे। तो व्हाट इज सीडीएम? सीडीएम इन क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, रोल्स एंड पोजीशन आप लोगों को क्या मिलेगी, सैलरी गाइड भी बताऊंगा आप लोगों को, और 20 ईयर ग्रोथ आउटलुक के बारे में आप लोग जानेंगे। हु कैन एंटर इन दिस फील्ड, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन क्या करने पड़ेंगे, टॉप हायरिंग कंपनीज कौन सी है, और योर करियर रोड मैप क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहली बात पे कि व्हाट इज क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड वाइड काफी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में काफी सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है, और डाटा जो कलेक्ट होता है उसको वैलिडेट करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, उसकी एंट्री करनी पड़ती है, उसकी क्वेरीज जाननी पड़ती है, उनको इंटरप्रीट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ये सब कुछ करना पड़ता है। इन सबको करने के लिए कोई ना कोई तो फील्ड होगा, और वही फील्ड आपका सीडीएम है। तो सीडीएम इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, वैलिडेटिंग एंड सेफ गार्डिंग द क्लिनिकल ट्रायल डाटा, ensuring every drug अप्रूवल इन द वर्ल्ड इज बिल्ड ऑन ट्रस्टवर्दी एविडेंस। क्योंकि जो भी ड्रग अप्रूवल होगी उसके पीछे कुछ ना कुछ ट्रस्ट होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, और वो एविडेंस हमको सीडीएम देता है। तो सीडीएम में हमको क्या होता करना पड़ता है, डाटा साइंस होती है इसके अंदर, डिजाइन होती है क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड बिल्ड एंड मैनेज क्लिनिकल ट्रायल डाटाबेस इसका किया जाता है। रेगुलेटरी रीगर क्या होता है इसके अंदर, आईसीएस जीसीपी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। एफडीए, ईएमएस, सीडीएससीओ कंप्लायंस जो है वो नेसेसरी है। उनके साथ, उन पर्संस के साथ में आप लोगों को जो है लाइजनिंग करनी पड़ती है, उनसे कनेक्ट होना पड़ता है रेगुलेटरी से। और ग्लोबल इंपैक्ट क्या है कि एवरी अप्रूव्ड ड्रग प्रोसेस थ्रू द सीडीएम, जो भी ड्रग वर्ल्ड वाइड पास होगी उसको सीडीएम से तो गुजरना पड़ेगा ही। तो ये सब कुछ क्या है, सीडीएम के अंदर होता है। अब आइए, सीडीएम क्यों मैटर कर रहा है हमारे लिए। तो क्लिनिकल ट्रायल का अगर हम मार्केट देखें, तो यहां पर देखिए 2030 तक 96 बिलियन का हो जाएगा, जो कि 2022 से लेकर अब तक
अगर 30 तक की बात करेंगे तो 47 बिलियन जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स के डाटा पॉइंट्स देंगे पर फेज 3 ट्रायल्स, तो अक्रॉस हर ट्रायल्स के अंदर लगभग 5000 पेशेंट होते हैं और 20-30 कंट्री जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, तो 5 मिलियन प्लस डाटा पॉइंट्स होते हैं कलेक्ट करने के लिए। अगर हम सीडीएम को देखें तो हर क्लिनिकल ट्रायल में एटलीस्ट 3 से 5 साल जो ऐसे होते हैं जहां पर डाटा कलेक्शन होता है और सीडीएम जो है उसको मैनेज करता है एवरी पॉइंट पर। और हम इंडिया की अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वो ग्लोबल रैंक नंबर 3 पर आ रहा है सीडीएम में आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो ये सारी चीजें बताती है कि सीडीएम कितना मैटर कर रहा है हमारे लिए। अब अगर हम बात करें कि जो सीडीएम को हम क्या दूसरे फील्ड पर प्रेफरेंस दें, तो यहाँ एक हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि सीडीएम को हम दूसरे फील्ड पर कैसे जो है प्रेफर करें। अगर आप सीडीएम देखें और सीडीएम को हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल अफेयर से अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो वर्क टाइप है, यहाँ पर डेस्क और रिमोट दोनों तरह का वर्क है। हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको क्लिनिकल वर्क करना पड़ेगा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्लांट में या लैब में वर्क करना पड़ेगा, फार्माकोविजिलेंस में डेस्क वर्क है, मेडिकल अफेयर में फील्ड प्लस डेस्क वर्क है। अगर लोकेशन हम देखें तो सीडीएम की जो है ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हो गया, ऑन साइट वर्क आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करना पड़ेगा, और जो आपका फार्माकोविजिलेंस है उसमें ऑफिस वर्क फ्रॉम होम, और मेडिकल अफेयर्स के अंदर हाइब्रिड का काम हो गया। सैलरी अगर हम देखें तो 4 से लेकर 70 लाख रुपए तक आप लोगों को मिल सकते हैं, एंट्री से लेकर पीक लेवल तक। उसके बाद अगर हॉस्पिटल फार्म में 2 से लेकर 8 लाख, और अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो 8 लाख वाला जो है और ज्यादा आगे 15 तक बढ़ जाएगा। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में 3 से 15 लाख, और पीक लेवल पर जाएगा तो और इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। फार्माकोविजिलेंस 3 टू 40 लाख, और यहाँ भी जो पीक साइड सबकी बता रहा हूँ उसमें प्लस माइनस हो सकता है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। मेडिकल अफेयर में 6 टू 45 लाख की आपकी रेंज होगी। ग्लोबल मोबिलिटी देखिए, मतलब आप इंडिया से और इंडिया को छोड़कर और कंट्री के साथ कितना मूवमेंट कर सकते हैं, तो हाईएस्ट मूवमेंट जो है क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट में आपको दिख रहा है, और फार्माकोविजिलेंस में भी काफी मूवमेंट दिख रहा है। अगर क्लिनिकल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी देखिए तो सबसे कम जिस शहर में आप जॉब कर रहे हैं लगभग उसी शहर में आपकी मोबिलिटी रहेगी। देखिए सीडीएम जो है आपको ऑफर कर रहा है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्क वर्क, ग्लोबल एक्सपोजर और कंपनसेशन ऑफ द फार्मेसी ग्रेजुएट। अब देखिए जो सीडीएम है वो क्लिनिकल ट्रायल पाइपलाइन में कहां पर आ रहा है। अगर हम क्लिनिकल ट्रायल्स को देखें तो डिस्कवरी और डिजाइन होती है, फिर प्रोटोकॉल डेवलपमेंट होता है, साइट सेटअप एंड ट्रेनिंग होता है, डाटा कलेक्शन होता है जो कि सीडीएम है, उसके अलावा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और रेगुलेटरी सबमिशन होता है। तो यहाँ अगर हम डाटा कलेक्शन की बात करें तो सीडीएम जो है वो सीडीएम इज इलेवेटेड, इट इज द मोस्ट डाटा इंटेंसिव फेज ऑफ एनी क्लिनिकल ट्रायल। किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में सीडीएम ही है जहां पर सबसे ज्यादा डाटा कलेक्ट होगा। तो अगर हम फेज 1 और फेज 4 ट्रायल की बात करें तो सीडीएम जो है वो ऑपरेट करता है अक्रॉस ऑल ऑफ द फेजेस ऑफ द ट्रायल। किसी भी फेज के ट्रायल में चले जाओ आपको डाटा तो लेना ही पड़ेगा, बिना डाटा का कोई मतलब ही नहीं है। ग्लोबल रीच, अगर हम फेज 3 ट्रायल्स की बात करें, फेज 4 की भी बात करें, तो फेज 3 में जो है 30 प्लस कंट्री से डाटा आता है, उसको सीडीएम टीम जो है साइमल्टेनियसली कलेक्ट करती है, मैनेज करती है। डाटा लॉकिंग जो है इसके अंदर होती है। मोस्ट क्लिनिकल ट्रायल क्रिटिकल सीडीएम जो है माइलस्टोन क्या है उसका, कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से बिफोर जो है हम डाटाबेस को लॉक किया जाता है। तो ये पूरी का पूरा पाइपलाइन है क्लिनिकल ट्रायल का, उसमें हमने सीडीएम का जो है वो रोल देखा। आइए देखते हैं सीडीएम का क्या प्रोसेस है, सीडीएम में आपको करना क्या क्या पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो है हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल रिव्यू करना पड़ेगा। जो सीडीएम की टीम है उनको जिस भी स्पॉन्सर ने अपना क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन का जो प्रोटोकॉल दिया वो देखेगी, उसमें डाटा एंट्री पॉइंट, डाटा नीड कहाँ कहाँ हो रही, वो सब कुछ रिव्यू किया जाएगा सीडीएम की टीम के द्वारा। देन सीआरएफ और ईसीआरएफ डिजाइन, मतलब क्लिनिकल ट्रेस रिपोर्ट फॉर्म जो है वो बिल्ड किए जाएंगे, चाहे वो पेपर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। आज की तारीख में ज्यादातर काम इलेक्ट्रॉनिक होने लग गया है। डाटाबेस को बिल्ड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डाटा जो अवेलेबल है मतलब वो जनरेट हो रहा है उसको वैलिडेट करेंगे क्लिनिकल डाटाबेस जो भी हमें मिल रहा है। तो ये बिल्ड जो हो रहा है वो क्लिनिकल डाटाबेस हो रहा है। देन एडिट करेंगे, एडिट चेक्स होते हैं कि जो प्रोग्राम क्लिनिकल ट्रायल का जो प्रोग्राम है उसका वैलिडेशन किया जाएगा
ये सब कुछ एडिट चेक के अंदर आता है। देन डाटा एंट्री पॉइंट अगर आप देखोगे तो डाटा एंट्री पॉइंट में क्या है, जितनी भी साइट्स है वर्ल्ड वाइड वहां से पेशेंट का डाटा एंटर किया जा रहा है, तो अलग अलग कंट्री का जो डाटा है वो क्लिनिकल डायट सीडीएम टीम के पास आ रहा है। क्वेरी मैनेजमेंट, हर हर साइट से जो है काफी सारा डाटा आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ क्वेरीज होंगी, उन क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाता है, उनको रेज किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, ताकि जो भी डिस्क्रिपेंसी हो उनको रिमूव किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्वेरी मैनेजमेंट। तो ये भी सीडीएम का प्रोसेस है। देन मेडिकल कोडिंग, जितने भी एडवर्स इवेंट्स होंगे उनको मेडिकल कोडिंग के थ्रू, मेड डीआरए और डब्ल्यूएचओ ड्रग डिक्शनरी के थ्रू किया जाएगा, उनकी कोडिंग की जाएगी, उनको नंबर दिया जाएगा जो कि मेडिकल कोडिंग के थ्रू होगा, क्योंकि आपका एक फील्ड है। देन ड्रग डाटा रिकंसाइलेशन, जितना भी डाटा हमारे पास आया है, चाहे इंडिया की ट्रायल हो रही हो, इंडिया में अलग अलग सिटी की ट्रायल हो रही हो, और यूएस में हो रही है, सिंगापुर में हो रही है, यूरोपियन रीजन में हो रही है, तो सब जगह का जो डाटा आएगा, लैब का डाटा, उसको मर्ज किया जाएगा। सीजी का डाटा हो, वेंडर का डाटा हो, जिस किसी का भी डाटा हो, सारा डाटा मर्ज किया जाएगा। फाइनली डाटाबेस को लॉक किया जाएगा, और उस लॉक उसी डाटा को गया है, उसको पूरा क्लीन कर लिया गया है, वैलिडेट कर लिया गया है, और उसी के बाद उसको स्टेटिस्टिकल्स के लिए रिलीज किया जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम जो है सीडीएम के अंदर करते हैं। अब देखिए सीडीएम के अंदर कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं। तो देखिए सीडीएम के जो टूल्स हैं हमारे, वो है ईडीसी प्लेटफॉर्म है। वो कौन कौन से हो गए, मेडडाटा रेव हो गया, ओरेकल क्लिनिकल हो गया, विवा वॉल्ट ईडीसी हो गया, ओपन क्लिनिका इनफॉर्म ओरेकल हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं और ये ईडीसी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं, जहां पर की डाटाबेस को फिल किया जाता है। मेडिकल कोडिंग में हमारे पास में मेड डीआरए हो गया, डब्ल्यूएचओ ड्रग डिक्शनरी हो गई, मेड डीआरए ब्राउजर, एमएसएसओ कोडिंग टूल्स हो गए, ये सब कुछ मेडिकल कोडिंग के अंदर आता है। देन हमारे पास डाटा स्टैंडर्ड्स, सीडीआईएससी जो है, ये डाटा स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनके लिए है, तो उसमें सी डैश हो गया कलेक्शन के लिए, इसके अलावा एसडीटीएम टेबुलेशन के लिए हो गया, एडीएएम जो है एनालिसिस के लिए हो गया, और डिफाइन एक्सएमएल हो गया। ये सब कुछ डाटा स्टैंडर्ड्स के अंदर आ रहा है। देन स्टैटिस्टिकल टूल, सेस प्रोग्रामिंग हो गया, सेस प्रोग्राम, क्लिनिकल सेस प्रोग्रामिंग में एक ऑलरेडी मैंने करियर इन क्लिनिकल सेस प्रोग्रामिंग पे वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आर ओपन सोर्स, पाइथन जो कि अभी आज की तारीख में एआई आ गया, उस वजह से इमर्जिंग हो रहा है, एंड जेएमपी क्लिनिकल, ये सब स्टैटिस्टिकल टूल है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे टूल जो है सीडीएम में अलग अलग फेजेस में यूज आते हैं। तो अगर ये सारे इनमें से किसी एक पर, दो पर आपको काम करना आता है, स्किल्स आपकी है, तो आप सीडीएम के लिए प्रॉपर कैंडिडेट हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका रोल क्या है, तो एंट्री लेवल पर आपको क्या करने को मिलेगा। तो 3 तरह के रोल आपको करने को मिल सकते हैं। क्लिनिकल डाटा एसोसिएट बन सकते हो आप, क्लिनिकल डाटा एंट्री एसोसिएट बन सकते हो, और क्लिनिकल डाटा कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। यहाँ पर क्लिनिकल डाटा एसोसिएट में 3.5 से 6 लाख रुपए पर एनम मिल रहा है। करना क्या होगा, डाटा एंट्री इन ईसीआरएफ प्लेटफॉर्म्स करना होगा। उसके अलावा बेसिक डाटा की क्लीनिंग होगी, क्वेरी मैनेजमेंट होगा, डिस्क्रिपेंसी ट्रैकिंग किया जाएगा। वर्क अंडर द सीनियर सीडीएम सुपरविजन, वहां ऐसा करना होगा, सीनियर सीडीएम सुपरविजन के अंदर आपको काम करना होगा। डाटा एंट्री एसोसिएट, जितना भी सोर्स डाटा है उसके ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, जो भी सीआरएफ फॉर्म्स है उनका कंप्लीशन चेक करना होगा कि यहाँ जो भरे हुए इनको यहाँ पर चेक किया जाएगा। डाटा फ्लो ट्रैकिंग हो रही है, और आइडियल सीआरओ एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर सब जो इनिशियल लेवल आ रहा है कि डाटा एंट्री एसोसिएट, सबसे पहले आपकी एंट्री सीआरओ में इसी पॉइंट पर होगी। क्लिनिकल डाटा कोऑर्डिनेटर है, वो कोऑर्डिनेट करता है साइट्स के साथ, अलग अलग साइट्स पर जो सीडीएम का डाटा आ रहा है सीडीएम टीम के साथ, वहां कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्वेरीज का रिजोल्यूशन करना पड़ेगा विद इन द टाइम लाइन, एंड लाइज विद द क्लिनिकल ऑपरेशन। जो भी क्लिनिकल ऑपरेशन चल, जो भी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है उनके साथ लाइज करेगा, डाटा उनसे लेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसमें क्या कमी रह रही है, वो सबको जो है क्लिनिकल डाटा कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करेगा। डाटा रिकंसाइलेशन में भी असिस्ट करेगा। रिकंसाइल मतलब इतना डाटा आ गया है, अब और कौन सा डाटा आना बाकी है, कौन सा डाटा कब आएगा, पुराना डाटा जो नहीं आया था वो क्यों नहीं आया, ये सब कुछ जो है डाटा रिकंसाइलेशन के अंदर आता है। आइए देखिए इसके बाद जो है, जो आपका मिड लेवल रोल्स है वो क्या है, 2 से 6 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप क्लिनिकल डाटा मैनेजर बन जाएंगे। 10 से 18 लाख यहाँ मिल रहा है। सेस प्रोग्रामर 10 से 18 लाख यहाँ भी
वो सब चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई कि ये सारे काम इसमें करने पड़ेंगे। एंड लीड सीनियर सीडीएम, ये उसके बाद आप बनेंगे 15 से 22 लाख पर एनम। मेडिकल कोडर 8 से 14 लाख पर एनम यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो ये मिड लेवल पे है। जब इनिशियल 2 से 3 साल आपने काम कर लिया, उसके बाद 3 से 6 साल में जो है आप कहाँ पहुंच रहे हैं। सीनियर लेवल पर आपको क्या रोल मिल रहे हैं 6 से 15 साल और उससे आगे। तो सबसे पहले सीनियर डाटा मैनेजर लीड बन रहे हैं, 5+ ईयर का एक्सपीरियंस आपका हो गया, 18 से 30 लाख की आपको रेंज मिल रही है यहाँ पर। देन CDISC डाटा स्टैंडर्ड स्पेशलिस्ट हो गए आप, जो मैंने आपको टूल बताया था, वहां 7 साल प्लस एक्सपीरियंस है, 20 से 35 लाख आपको मिल सकते हैं। CDM प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए आप, 9+ ईयर का एक्सपीरियंस, 25 से 40 लाख। डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर पर आप पहुंच गए CDM के, तो 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है, 40 से 60 लाख। और VP क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, तो 20+ ईयर, 60 से 70 लाख हाईएस्ट पोजीशन पर आप पहुंच गए। तो ज्यादातर इंसान जो है इन 3-4 पोजीशंस पे जाता था, क्योंकि VP में तो एक ही बंदा जाएगा। तो इस तरह से है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट में अपना खुद का काम करने लग जाते हैं, CDM कंसल्टेंट बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, तो 80 से 1 करोड़ 20 लाख तक आपको प्रोजेक्ट बेस में मिल जाते हैं। एक हम इंडिया का एक देख लेते हैं कि सैलरी गाइड क्या है। इनिशियल एंट्री हुआ, फिर CDM मैनेजर बना, लीड सीनियर मैनेजर बना, डायरेक्टर CDM बना। तो एंट्री लेवल पर आपको क्या मिल रहा है, 3 से 5 लाख फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी, एवरेज लेवल पर 14 लाख और डायरेक्टर लेवल पे 55+ लाख मिल रहा है। अब आप देख रहे होंगे अलग अलग जगह मैंने अलग अलग बताया है, तो वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपका सैलरी में हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर CDM क्या ये जो ग्रो कर रहा, कहीं ये बबल तो नहीं है क्या, कहीं इसमें आगे ग्रोथ होगी नहीं होगी, हम सबके मन में ये प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रोथ हो रही है, जैसे 2026 चल रहा है, तो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल का मार्केट जो है 62 बिलियन का है, और अगर हम 2045 तक देखें तो 220 मिलियन का ग्रोथ हो रही है। तो की ड्राइवर क्या है, एज बढ़ रही है पब्लिक की, तो काफी ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल हो रही है, इंडिया हब बन रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड और रिमोट क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही है, AI टूल जो है वो रिक्वायर है CDM ओवरसाइट के लिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड हो रहे हैं। तो 20 साल के हिसाब अगर हम बात करें तो 8 से 10% जो है पर ईयर ग्रोथ CAGR में देखी जा रही है क्लिनिकल ट्रायल के मार्केट में। अब देखिए इंडिया में CDM की अपॉर्चुनिटी कैसे है, टॉप इंडियन सिटीज कौन सी हैं, हैदराबाद है, पुणे है, बेंगलोर है, मुंबई है, चेन्नई है। यहाँ लार्जेस्ट CDM हो गया हैदराबाद, IQVIA, परएक्सेल, GVK बायो, आइकॉन, ये सारी कंपनीज हैं। इंडिया जो है टॉप 3 ग्लोबल रैंकिंग में आ रहा है, आउटसोर्सिंग रैंकिंग में। 40% ऑफ द ट्रायल जो रही इंडिया की साइट्स हैं, और 2019 के अंदर CDSCO जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने रूल्स भी चेंज किए, अपडेट किए हैं। 2025 लिखा है, बट 2030 तक जो है हमारा मार्केट 393.6 बिलियन USD का हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इंडिया में होने वाली हैं। और अब देखिए AI का बहुत बूम आ रहा है, तो क्या AI डिसरप्ट करेगी CDM को, या क्या करेगी AI क्या क्या कर सकता है CDM के अंदर, जो रूटीन डाटा एंट्री हो रही है वो AI कर सकता है, बेसिक एडिट चेक AI कर सकता है, स्टैंडर्ड क्वेरी जनरेशन AI कर सकता है, सिंपल मेडिकल कोडिंग सजेशन AI दे सकता है। बट क्या AI नहीं करेगा, और कहाँ प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, जहां भी साइंटिफिक जजमेंट और प्रोटोकॉल की मास्टरी चाहिए होगी, तो CDM प्रोफेशनल की जरूरत होगी। रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग जहां भी करना होगा, FDA में सबमिट करना है, तो एटलीस्ट ह्यूमन को तो दिखाया ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट AI के थ्रू ही सबमिट कर दिया जाए। कॉम्प्लेक्स डाटा रिकंसाइलेशन लॉजिक्स होंगे, वहां भी ह्यूमन की नीड है। मैनेज AI टूल एंड वैलिडेट, AI टूल तो आ गए, बट उन टूल्स को मैनेज भी तो करना पड़ेगा। और क्लाइंट एंड साइट कम्युनिकेशन, देखिए अभी रिसेंटली मैंने पेपर में पढ़ा था, एक कंपनी ने क्या किया कि AI को ही क्लाइंट और साइट कम्युनिकेशन दे दिया, तो उस कंपनी को 150 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। अब पढ़ लेना, न्यूज़पेपर में आया था ये। तो कोई भी कंपनी जो है क्लाइंट और साइट कम्युनिकेशन केवल और केवल AI पे नहीं छोड़ेगी, उसके लिए वो ह्यूमन को तो जो है वो अपॉइंट करेगी ही करेगी। इसका मतलब ये है कि AI जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट अगर CDM प्रोफेशनल जो है AI टूल को लर्न कर लेगा, तो वो ज्यादा अर्न करेगा। तो AI की स्किल आप लर्न करिए, डरिए मत AI के स्किल से। आइए बात करते हैं कि आखिर जो हम CDM की बात कर रहे हैं उसमें एंटर कौन कर सकता है। तो एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, बी फार्म, एम फार्म। तो ये टॉप पिक है फार्मा कैंडिडेट्स के लिए। MSc लाइफ साइंसेस, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मतलब MD MSc फार्माकोलॉजी मेडिकल करते हैं वो लोग आ सकते हैं। BSc नर्सिंग GNM वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर आ सकते हैं।
एमबीबीएस, बीडीएस वाले कैंडिडेट, डीडीएस वाले काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि वो क्लिनिकल इंसाइट होती है, ऑन्कोलॉजी की नॉलेज है, कार्डियोलॉजी की नॉलेज है, काफ़ी सारी नॉलेज है। बीएससी लाइसेंसेस वाले कैंडिडेट, बीटेक, सीएस और आईटी ये लोग भी आ सकते हैं कहाँ? डाटाबेस के अंदर, सेस प्रोग्रामिंग के अंदर और ईडीसी प्लेटफॉर्म जो मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ ये लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए स्किल आपको क्या चाहिए? मस्ट हैव स्किल, अटेंशन टू डिटेल, जो भी डिटेल आपको मिल रही है उसके लिए अटेंशन होनी चाहिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। एमएस एक्सेल, डाटा टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। रेगुलेटरी नॉलेज और रिटन इंग्लिश, ये सब कुछ तो आना ही चाहिए। बट और क्या है जिससे कि आपका जो है और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा? तो सेस और आर प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है, सीडीआईएससी नॉलेज अगर आपको, ईडीसी प्लेटफॉर्म जो सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बताया वो, मेडडीआरए कोडिंग, अगर मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड कोडिंग अगर वो आती है, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल रीडिंग, ये सब कुछ अगर आपको आता है तो ये आपके एसेंशियल स्किल्स हो जाएंगे। सो प्रोग्रामिंग स्किल जरूरी नहीं कि आपको नीड हो, बट आपकी साइंस जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं आखिर सीडीएम चूज कौन करे? तो सीडीएम किसको चूज करना चाहिए वो बता रहा हूँ कि जो साइंस से लव करता हो, प्रेफर डेस्क वर्क, जिसको लैब वर्क करने में ज्यादा मजा नहीं बट डेस्क वर्क कर सकता हो, ग्लोबल करियर एक्सपोजर जिसे चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड एंड ऑर्गेनाइज पर्सन हो, हायर सैलरी विद फील्ड ट्रेवल, विदाउट फील्ड ट्रेवल, जहां फील्ड ट्रेवल नहीं करना बट हायर सैलरी चाहिए, एंजॉय वर्किंग विद द डाटा एंड एनालिटिक्स, जिसको डाटा से खेलने में मजा आता है, एनालिसिस करने में मजा आता है, वो इसमें बहुत अच्छा रहेगा, एंड वांट करियर स्टेबिलिटी इन अ रेगुलेटेड फील्ड। बट किसको नहीं करना चाहिए? जो पेशेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट में रहना चाहता है वो, और आउटडोर फील्ड बेस्ड वर्क करना चाहता है, या जो डायरेक्ट लैब में वर्क करना चाहता है, रिसर्च वर्क करना चाहता है, और कंप्यूटर टास्क जिसको बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो इस फील्ड को ना चुने। तो ये भी मैंने बता दिया आपको कौन चुने और कौन नहीं चुने। अब आप आइए बात करते हैं, जब आपके मन में आ ही रहा होगा कि आखिर इतना सब कुछ है तो इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन से हैं? तो डायरेक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे नहीं, ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन है वो क्लिनिकल ट्रायल पर पीजी डिप्लोमा करा रहे हैं। तो पीएचएफआई, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, गांधीनगर में है, दिल्ली में है और भुवनेश्वर में है। तो ये ऑनलाइन भी डिप्लोमा करा रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहे हैं, ई डिप्लोमा करा रहे हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च में ही आपका एक मॉड्यूल होता है सीडीएम का, तो वो आप कर सकते हैं। सिम्बायोसिस पुणे, वो एमएससी क्लिनिकल रिसर्च करा रहे हैं। नाइपर में आप फार्मेसी प्रैक्टिस जो है, क्लिनिकल रिसर्च गलत लिखा है, फार्मेसी प्रैक्टिस में अगर आप करेंगे तो वो पर्सन जो है सीडीएम में जा सकता है। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, काफी सारी आपको मिल जाएंगी। मणिपाल है, वहां से एमएससी क्लिनिकल रिसर्च, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पीजी सर्टिफिकेट क्लिनिकल रिसर्च, और 1 ईयर एग्जिट भी देती है वो, जिसमें कि आपको सीडीएम का मिल जाएगा। इसके अलावा काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी करवा रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो उस पर सेपरेट मैं एक वीडियो और बना दूंगा। उसके बाद आप देखिए ग्लोबल सर्टिफिकेशन कौन कौन से हैं? सीसीडीएम सर्टिफाइड क्लिनिकल डाटा मैनेजर, सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड जो सोसाइटी है वो करवा रही है। यहाँ पर 2+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ग्लोबल सर्टिफिकेशन है फॉर सीडीएम प्रोफेशन। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल टॉप सीआरओ एंड फार्मा कंपनी, सीसीडीएम से आप सर्टिफिकेशन ले लें, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सर्टिफाइड क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, एसीआरपी, एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल, ये भी ये दे रही है 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद में। और ये तो इंडिया का ही पार्ट है, ये इसी का सीसीडीएम का इंडियन चैप्टर है, तो आप इसकी जगह इसी से कर लें, इंडिया से करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसी से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए आपका पावरफुल कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो पावरफुल कॉम्बिनेशन क्या है? आपकी डिग्री हो गई प्लस पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आप उसमें सीसीटीएम का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल पावर पैक कॉम्बो हो जाएगा। ड्रीम करियर आपका सीडीएम में बन जाएगा। 10 से 18 लाख जो है आप जो है मिड लेवल में, और 3 से 4 साल के अंदर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपका पावरफुल क्वालिफिकेशन का रोड मैप हो गया। इसमें आप सैस और आर स्किल कर लेते हैं तो ये आपके लिए बोनस है। ईडीसी प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग कर लेते हैं, ये भी आपके लिए वैल्यूएबल है। सीसीपी सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप एट सीआरओ, अगर ये कर लेते हैं बी फार्म के बाद में इंटर्नशिप एट सीआरओ, ये काफी बेनिफिशियल आपका रहेगा सीडीएम में एंटर करने के लिए। और देखिए टॉप सीआरओ कौन से हैं वर्ल्ड वाइड जो कि हायर कर रहे हैं सीडीएम प्रोफेशन को? IQVIA है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सीआरओ है, मैसिव इंडिया प्रेजेंस है इसकी। आइकॉन पीएलसी, मेजर सीडीएम डिलीवरी हब इन इंडिया। साइनियोस हेल्थ, चार्ल्स रिवर लैब, पीआरए हेल्थ साइंस जो कि अब आइकॉन का ही पार्ट है, आइकॉन के साथ ये मर्ज हो गया है। कोवेंस है, लैबकॉर्प हो गया, पैरेक्सेल इंटरनेशनल रेगुलेटरी डाटा मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की इसको नीड होती है। मेड स्पेस हो गया, मेडपेस हो गया, नोवाटेक इंटरनेशनल एंड क्लेरियो और थीरियम
जो है वो हो गया टेक्नोलॉजी ड्राइवन सीडीएम सॉल्यूशन। इसके अलावा इंडियन हम देख लेते हैं, इंडिया में कौन-कौन सी ग्लोबल कंपनी की प्रेजेंस है। तो देखिए इंडिया में कौन-कौन सी कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है। फाइजर, नोवार्टिस, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, ब्रिस्टल, मेयर स्क्वेब, जॉनसन एंड जॉनसन, रोशे, एस्ट्राजेनेका, एलाई लिली, सैनोफाई, एबट। इसके अलावा इंडियन कंपनी है सिप्ला, सन फार्मा, रेड्डी, लुपिन, बायोकॉन, ऑल हैव अ ग्रोइंग सीडीएम फंक्शन। और यहाँ ये जो ग्लोबल फार्मा इनका तो इन हाउस सीडीएम ऑफिस होता है, ठीक है। इंडियन बेस्ड सीआरओ जो कि सीडीएम का वर्क कर रहे हैं, जीवीके बायोसाइंसेस, क्लिनसिस क्लिनिकल रिसर्च, लैम्डा, वीडा, सिंक्रोन, क्लिनजीन एंड सीरो क्लिन फार्म, ये सारे इंडियन बेस्ड सीआरओ हैं। तो यहाँ पर आपकी काफी सारी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो फाइनली सीडीएम का जो आपका करियर का रोड मैप है वो क्या है। फाउंडेशन, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें जिस फील्ड में है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग करें सीडीएम के लिए, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करें, सर्टिफाई हो अपने आप से, मतलब जो कि सीसीडीएम का सर्टिफिकेशन कोर्स है वो आप कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल ने लर्न करें, एक्सेल, साइंस बेसिक्स, ईडीसी प्लेटफॉर्म के बारे में जाने, मेट डीआरए कोडिंग के बारे में जाने, सीडीआईएससी स्टैंडर्ड्स के बारे में जाने, ये सब कुछ करें। और अप्लाई स्ट्रेटेजिकली टारगेट करें सीआरओ को, किस सीआरओ में आपको फर्स्ट आपको एक्सपोजर लेना है, उसके बाद अलग अलग सीआरओ पे अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन, नौकरी.com हो गया, काफी सारे जॉब के प्लेटफॉर्म से वहां जा सकते हैं। और नेवर स्टॉप लर्निंग, लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं रखें, नई नई चीजें आती रहेंगी, नई नई चीजें लर्न करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप फील्ड में जाओगे तो सब कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। तो एफडीए को फॉलो करें, आईसीएच गाइडलाइन का अपडेट लेते रहें, ठीक है। ये सब कुछ एआई ड्राइवन जो टूल्स है सीडीएम के टूल, उनको लर्न करें, वेबिनार्स अटेंड करें, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, एनरोल करें सीडीएम ट्रेनिंग के अंदर, सर्टिफाइड हो, कनेक्ट करें लिंक्डइन से और सीआरओ में अप्लाई करें। तो ये आपका एक पूरा जो है सीडीएम से रिलेटेड जो है आपका पूरा गाइडलाइन हो गया। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने सारा सीडीएम के बारे में बताया आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्लास के अपने क्लासमेट्स को शेयर करें। और आपको लगता है कि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को पसंद है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय भारत, जय हिंद।